चलिए, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाइए, दोनों आंखें से हंसता सुबह एक बार लंबा गहरा श्वास लेंगे, दीर्घ ओम का उच्चारण, उसके बाद माता सरस्वती की प्रार्थना। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इसी भाव के साथ इस बार की परीक्षा में हम नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों में क्वेश्चन की चिपकल के ऊपर लगाएंगे और धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। हरिओम असो। चलिए, तो बताइए कल की कक्षा में हम लोग कहाँ तक के सूत्र में आए हैं? मैम 20 तक कर दिए थे, 21 से करना है। क्या दिया था 20 नंबर की सूत्र में? बोलो ना जी। 20 नंबर के सूत्र में क्या दिया है? एक समय में हमको क्या है, केवल एक ही वस्तु का ज्ञान हो सकता है। या तो हम केवल चित्त के बारे में जान पाएंगे या केवल वस्तु के बारे में ही जान पाएंगे। तो एक ही समय में हमको दो चीजों का ज्ञान है वो नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा ही था ना? हाँ मैम। पढ़ के नहीं आए हैं क्या आप लोग? चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज हम लोग। अब उसके बाद चित्त से विषय का साक्षात्कार होता है और वह चित्त उस विषय सहित दूसरे चित्त से देखा जाता है। इस प्रकार चित्त का और विषय का एक साथ ज्ञान हो जाता है। यह मान लिया जाए तो क्या हानि है? किसी का शायद माइक ऑन है तो आप लोग एक बार म्यूट कर लेंगे। मेरे साइड से नहीं है ना? किसी का माइक ऑन है तो आप लोग ऑफ कर लेंगे, इंटरप्शन हो रहा है। ठीक, तो अब देखो, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े कि एट अ टाइम या तो हम लोग चित्त के बारे में जान पाएंगे या किसी वस्तु के बारे में, दृश्य के बारे में जान पाएंगे, है ना? तो लेकिन अगर एक ही समय में दोनों वस्तुओं का, ठीक है, मतलब चित्त का और जो वस्तु है या फिर विषय है उसका भी एक साथ ही ज्ञान हो जाए तो ऐसा मान लेते हैं, तब क्या हानि होती है? किनका माइक ऑन है भैया? इंटरप्शन हो रहा है। क्लास से रिमूव मतलब मैं नहीं करना चाहती, है ना? समता सोला जी, म्यूट का ऑप्शन कैसे नहीं आ रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। मतलब अब बोला जा रहा है कि एक एक समय में हमको क्या है, एक ही वस्तु का ज्ञान होगा, एक ही चीज के बारे में ज्ञान होगा, ऐसा हमने 20 नंबर के सूत्र में देखा। लेकिन अगर ऐसा मान ले कि दोनों चीजों का हमको एक साथ ज्ञान हो जाएगा तो इससे क्या हानि होगी? तो इसके संबंध में नेक्स्ट सूत्र कहते हैं, चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धे प्रति बुद्धि बुद्धे रति प्रसंग स्मृति संकरश्च, अर्थात चित्तांतर दृश्य, एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने पर। मतलब इससे पहले हम लोग और जो विभूति पाद है उसके उसमें हम लोग देखे ही है ना कि दूसरे के चित्त के बारे में जान लेते हैं। तो एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने पर, अर्थात अगर सपोज मेरा चित्त है और एक आपका चित्त है तो आपके चित्त को क्या है, मैं मेरे चित्त का दृश्य मान लूंगी। तब बुद्धि बुद्धि अति प्रसंगा, वह चित्त फिर दूसरे चित्त का दृश्य होगा। तो फिर क्या है, जो मेरा चित्त है वो फिर सपोज अब मैं आपके चित्त को अपना क्या मेरे चित्त का दृश्य मानी, है ना? अब फिर मेरे चित्त को कोई और जो दूसरा है वो अपने चित्त का विषय मानेगा या दृश्य मानेगा। तो इस प्रकार क्या है, अनवस्था प्राप्त होगी और स्मृति का भी मिश्रण हो जाएगा। अब देखो, आप जो सोच रहे हैं तो आपके चित्त को मैंने अपने चित्त का विषय माना, मतलब आप जो सोच रहे हैं उसको अब मैं सोचने लगूंगी, मतलब मैं उस बारे में विचार करूंगी। ठीक है, अब कोई सपोज तीसरा क्या है, वो मेरे चित्त को अब अपने चित्त का विषय बना रहा है, तो अब मेरे चित्त में क्या चल रहा है उसको जानेंगे। ठीक है, और मेरा चित्त ऑलरेडी किसी और के बारे में सोच रहा है, तो ऐसे में क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्चुअल में विषय क्या है। मतलब अब देखो, ये हम लोग डीप में जाते ही जा रहे हैं ना, मेरे चित्त का विषय किसी और का, फिर उसका किसी और का, फिर उसका किसी और का, तो इस प्रकार हो जाएगा तो स्मृति का भी मिश्रण हो जाएगा। जैसे मतलब नॉर्मल हम लोग देखते ही है ना कि जो क्या बोलते हैं, ये वाली कंडीशन आ जाती है, मतलब थोड़ी मेंटल
हेल्थ में जो इशू आता है ना, तो उस तरह का कंफ्यूजन हो जाएगा। मतलब स्मृति संकर अर्थात कौन किसके बारे में सोच रहा है, इसी में सब क्या है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। व्याख्या पढ़ते हैं। तो इस प्रकार एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने से एक तो अनवस्था दोष आती है, अर्थात एक जगह स्थित नहीं रहते, ठीक है। दूसरे स्मृति के संकर हो जाने का मतलब इसकी एक चित्त की स्मृति अलग है, दूसरे चित्त की स्मृति अलग अलग है, तो वो क्या है, सब मिक्स हो जाएंगे। तो उसी को क्या बोला है, संकर हो जाने का दोष आता है। क्योंकि एक चित्त ने तो किसी विषय को जाना, दूसरे ने उस विषय सहित चित्त को जाना, और इसी प्रकार दूसरे को तीसरे ने, तीसरे को चौथे ने, इस तरह चलते रहने पर जो एक वस्तु का ज्ञान भी है कभी समाप्त नहीं होगा। अर्थात मतलब अगर ये सपोज कोई वस्तु है, अब इसके बारे में ये पहला वाला चित्त है वो सोच रहा है, फिर अब दूसरा चित्त है वो इस पहले वाले के चित्त के बारे में सोचेगा, लेकिन इस चित्त का फिर मुख्य विषय क्या है, ये मोबाइल ही है ना। तो ऐसे ही फिर अब इस दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, इस तरह से करेंगे तो क्या है, वस्तु का ज्ञान भी कभी समाप्त नहीं होगा और अनवस्था दोष आएगा। और उस अनेक ज्ञानों की एक साथ स्मृति होने पर, अब ये जो सबके चित्त में जो अलग अलग ज्ञान है उसके साथ एक साथ स्मृति होने पर यह निर्णय नहीं हो सकेगा कि कौन से ज्ञान का क्या स्वरूप है, और स्मृति का मिश्रण हो जाएगा। सो यह किसी के अनुभव की बात नहीं है, सब कोई ऐसा ही स्मरण करते हैं कि अमुक पदार्थ को मैंने जाना था। ऐसा कोई नहीं कहता कि अमुक पदार्थ को, उसके ज्ञान को, फिर उसके ज्ञान सहित ज्ञान को, फिर उसके भी ज्ञान सहित ज्ञान को। मतलब अल्टीमेटली क्या है, हम लोग वस्तु के बारे में ही करके बात करेंगे। कोई मतलब अब चित्त के ज्ञान का, मतलब सबके ज्ञान का विषय क्या है, अलग है। जो चौथा चित्त था उसके ज्ञान का विषय तीसरा चित्त है, तीसरे चित्त के ज्ञान का विषय क्या है, दूसरा चित्त है। तो सब लोग इस तरह की बात नहीं करते, केवल क्या है, पदार्थ को जाना, इस तरह की बात कहते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अतः चित्त से भिन्न दृष्टा को मानना ही क्या है, युक्ति संगत है। मतलब चित्त और दृष्टा दोनों ही अलग अलग है, इस बात को मानना ही क्या है, युक्ति संगत है। मतलब इसमें डायरेक्ट ये बोल रहा है कि अगर हम चित्त और क्या है, एक चित्त को दूसरे चित्त का अगर हम लोग विषय मान लेंगे तो स्मृति संकर आ जाएगी। बस मतलब अब इसको आप लोग एक ही लाइन में करके याद रखेंगे कि जो कंफ्यूजन वाली स्टेट होती है ना, वो हो जाएगा। मतलब कौन किसके बारे में सोच रहा है, इन्हीं सब में फंस करके रह जाएंगे, स्मृति का मिश्रण हो जाएगा। आया समझ में? आप लोग एक बार और पढ़ के आएंगे, इन सब में डाउट रहेगा फिर उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं। संबंध अब नेक्स्ट सूत्र में कहते हैं, चित्त स्वप्रकाश भी नहीं है और दूसरे चित्त का विषय भी नहीं है। इससे पहले हम लोग देखे ही हैं कि चित्त क्या है, वो स्वप्रकाशित नहीं है और वह क्या है, दूसरे चित्त का विषय भी नहीं है। तो फिर यह बतलाना चाहिए कि चित्त का दृष्टा कौन है, क्योंकि पुरुष तो असंग और निर्विकार है। वह किसी दृष्टा और भोक्ता कैसे, किसी का दृष्टा और भोक्ता कैसे हो सकता है। तो अब इसमें जो क्या बोलते हैं, पुरुष है ना, तो वह दृष्टा और भोक्ता कैसे हो सकता है, इस विषय पर कहा जा रहा है। चितै प्रति संक्रमायास तदा कारापत्ता स्वबुद्धि संवेदनम, अर्थात चिते अप्रति संक्रमाय, अर्थात यद्यपि चेतन शक्ति जो पुरुष है वो क्रिया से क्या है, असंग, मतलब क्रिया से रहित और क्या है, असंग है ना। एक जो चेतन शक्ति है, जो चेतन शक्ति जो पुरुष है क्रिया से रहित, वो क्रिया नहीं करता और वो क्या है, असंग है, तो भी तदाकारोपत्तो, तदाकार हो जाने पर स्वबुद्धि संवेदनम, उसे अपनी बुद्धि या चित्त का ज्ञान होता है। अब इसमें जो पुरुष है ना, वो चित्त के जब संपर्क में आता है तो उसी मतलब बुद्धि के संपर्क में जब आएगा तो उसी के अनुरूप तदाकार सा हो जाता है और उसे अपनी बुद्धि या चित्त का ज्ञान होता है। मतलब जिस पुरुष के संबंध में जो चित्त आएगा उसके बारे में उसको ज्ञान हो जाता है। व्याख्या पढ़ते हैं। तो चेतन पुरुष निर्विकार, अपरिणामी, क्रिया शून्य और असंग है। सब सांख्य दर्शन में पढ़े हुए हैं ना इस चीज को, तो इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु विकारशील नाना प्रकार के दृश्य पदार्थों के प्रतिबिंब से तदाकार हुए चित्त के संबंध में वह चित्त के आकार वाला सा हो जाता है। विकारशील मतलब प्रकृति में ही विकार उत्पन्न होती है, तो विभिन्न प्रकार के क्या है, दृश्य बनते हैं, है ना। और उसी दृश्य के प्रतिबिंब, उसी दृश्य पदार्थों के प्रतिबिंब से तदाकार हुए चित्त के
क्या है, जब पुरुष और चित्त जब संपर्क में आते हैं, है ना, तो जो भी दृश्य पदार्थ होता है तो उसी के उसका जब प्रतिबिंब उसमें पड़ता है तो उसी के अनुरूप तदाकार जब वह चित्त के आकार वाला सा हो जाता है, वृत्ति सारूप्य अनुक्रत करके हम लोग जब पढ़े पढ़े हैं ना, जैसा अब जो भी चीज हमको दिखाई देंगी उन्हीं उसी के अनुरूप वृत्तियां हो जाएगी, तो उसी के अनुरूप सा तदाकार हुआ, उस समय उसे वृत्तियों सहित बुद्धियों का ज्ञान होता है, अर्थात जो वृत्तियां आती है उसी के सहित उसको बुद्धि का ज्ञान होता है। कल हम लोग पढ़े ही थे, है ना, क्या बोलते हैं, जो पुरुष है उसको क्या है, चित्त का भी ज्ञान रहता है, और चित्त के अंदर जो वृत्तियां आ रही है, मतलब वस्तु उस चित्त में वृत्तियां रहे चाहे ना रहे, तो उस सब के साथ क्या है, उसको वृत्तियों का ज्ञान रहता है और चित्त का भी ज्ञान रहता है। अतः उसे अपनी बुद्धि और बुद्धि वृत्तियों का ज्ञाता और भोक्ता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अब इन सब के बारे में उसे पता ही है, तो इस कारण उसे अपनी बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियों का ज्ञाता और भोक्ता कहा जाता है। वास्तव में पुरुष न तो ज्ञाता ही है और न भोक्ता ही है, वह तो सर्वथा निर्विकार, असंग और स्वप्रकाश चेतन मात्र है। ये देखिए 2:20 में जो बोला गया है ना, दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य, तो भाव यह है कि चेतन के उपराग से उपरंजित हुई बुद्धि, मतलब चेतन अर्थात पुरुष का जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो उसके रंग से उसी से प्रकाशित हुई बुद्धि का केवल अनुकरण करने वाला सा होने के कारण ही क्या है, चेतन को ज्ञाता कहा जाता है। मतलब आप लोग अब इसमें वन लाइनर ये याद रखेंगे कि जो चित्त है ना, तो उसमें चित्त के बारे में भी और जो चित्त की वृत्तियां हैं उन सब के, तो बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियों के बारे में क्या है, पुरुष को ज्ञान रहता है, और बुद्धि का केवल अनुकरण करने के कारण ही क्या है, उस चेतन को ज्ञाता कहा जाता है। तो इस प्रकार ये ज्ञाता और भोक्ता कैसे है, इसको इस सूत्र में बताया गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट सूत्र में कहते हैं ऐसा किस कारण से होता है, तो इसको बतलाते हैं, दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, अर्थात दृष्टि अर्थात दृष्टा और दृश्यो अर्थात दृश्य, तो दृष्टा और दृश्य इन दोनों से रंगा हुआ चित्त सब अर्थ वाला हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, जब चित्त दृश्य पदार्थों से रंगा हुआ अपने स्वरूप के सहित दृष्टा का विषय दृश्य बनकर उससे संबंधित होता है, तब दृष्टा और दृश्य इन दोनों के रंग में रंग जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये है एक गोला और उसके बाद क्या है, ये दूसरा गोला, ठीक है। अब उसके बाद ये एक इससे इसका गुण अलग है, ठीक है, और इसका गुण अलग है, लेकिन इन दोनों के गुणों से मिला हुआ क्या है, ये एक तीसरा पदार्थ बना, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये जो तीसरा बना है ना, तो उसमें क्या है, इन दोनों का गुण रहेगा, तो दृष्टा और दृश्य इन दोनों से रंगा हुआ, मतलब ये मान लीजिए हमारा है दृष्टा और ये है हमारा दृश्य। अब इन दोनों के रंग से रंगा हुआ ये क्या हो गया, हमारा चित्त, ये दोनों के अर्थ वाला अर्थात सब अर्थ वाला हो जाता है। ऐसा इसमें कहने का प्रयास किया गया। आया समझ में आप लोगों को? देखिए इसमें बोला गया है, तब दृष्टा और दृश्य इन दोनों के रंग में रंग जाता है। कौन? हमारा चित्त, अर्थात उन दोनों का प्रतिबिंब इसमें पड़ने के कारण यह दोनों का आकार धारण कर लेता है। ये हमारा दृष्टा, ये हमारा दृश्य, और ये क्या है, हमारा चित्त। अब दोनों का प्रकाश इसमें पड़ेगा तो यह दोनों के आकार को भी धारण कर लेता है। इसका निजी रूप भी वर्तमान रहता है, मतलब इसका खुद का भी अस्तित्व रहता है और दोनों का गुण भी है इसमें रहता है। इस कारण यह चित्त ही सब अर्थ वाला हो जाता है, यानी दृश्य पदार्थ के रूप वाला, दृष्टा पुरुष के रूप वाला और अपने रूप वाला, इस प्रकार वह सर्व रूप वाला हो जाता है। देखो इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल ये है, ठीक है, ये है मेरी मम्मी, ठीक है, ये है पापा और ये हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा खुद का अस्तित्व है, मैं अपने मम्मी पापा से क्या हूँ, टोटली डिफरेंट। तो मेरा अपना खुद का एक अस्तित्व है, लेकिन मेरे अंदर जो अपने खुद के जो गुण है उन सब के अलावा कुछ गुण क्या है, मेरी मम्मी के भी है और कुछ गुण क्या है, मेरे पापा के भी है ना। तो इस कारण क्या है, सब अर्थ वाला, मतलब दोनों का कुछ गुण क्या है मेरे अंदर आएगा ही, है ना। तो इस कारण इसको क्या बोला गया है, दृश्य पदार्थ के रूप वाला, अर्थात ये इनके दृश्य पदार्थ के रूप वाला, अर्थात ये मम्मी के गुण वाला, और उसके बाद दृष्टा पुरुष अर्थात पापा के रूप वाला और अपने रूप वाला। मेरा खुद का भी तो अस्तित्व है, तो इस कारण क्या है, वह
सर्वरूप वाला हो जाता है। तो इसे इस प्रकार समझना चाहिए, चित्त तत्व या बुद्धि तत्व जो कुछ कहिए, यह तीनों गुणों का पहला और सात्विक परिणाम है ना। जो बुद्धि या जो चित्त उत्पन्न होता है वो क्या है, सात्विक परिणाम है। बुद्धि का मुख्य धर्म ही होता है सात्विक गुण, है ना, सत्व गुण से युक्त होती है। यह क्रियाशील, परिणामी और जड़ है, किंतु सात्विक होने के कारण स्फटिक मणि की भांति उज्जवल है। यह चित्त का अपना रूप है। देखो, चित्त के बारे में स्टार्टिंग में ही जब हम लोग पढ़े थे, या फिर आप लोग भाष्य वगैरह पढ़ेंगे, तो चित्त को क्या है, मूलतः उसका गुण है सात्विक होना। तो इस कारण क्या है, वह स्फटिक मणि की भांति उज्जवल है। और इसके सामने जिस समय जैसा बाह्य पदार्थ आता है, अर्थात जिस पदार्थ का संबंध होता है, उसके रंग में रंगा हुआ यह तदाकार हो जाता है, इसलिए पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। अब मेरे चित्त के सामने में जैसी जैसी वस्तुएं आएंगी, तो उसी के अनुरूप क्या है, वो चित्त का है वो उस रंग में रंगा हुआ हो जाता है। जैसे कि अब आप लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं, मैं अभी डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं एज ए स्टूडेंट बिहेव करूंगी। अब फिर उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगी, तो उस समय मेरी चित्त की वृत्तियां अलग हो जाएंगी। अब मैं किसी एकदम मतलब मंदिर वगैरह वाले जगह पे जाऊंगी, तो उस समय मेरा क्या है, जो स्वरूप है मेरा वो अलग हो जाएगा। तो पुरुष के साथ मतलब मेरे गुण अलग हो जाएंगे। तो जैसे जगहों पर हम जाते हैं, तो उसी के अनुरूप क्या है, गुण प्रकट होता है। तो पुरुष के साथ संबंध होने के कारण वह दृष्टा, पुरुष के साथ संबंध होने के कारण वह दृष्टा चेतन पुरुष के रंग में रंगा हुआ है, इसलिए यह तदाकार हुआ चेतन के रूप में भी प्रतीत होने लगता है। मतलब हाँ गया, हाँ, पुरुष के साथ संबंध होने के कारण क्या है, वह चेतन प्रतीत होता है। क्यों, क्योंकि पुरुष चेतन है, तो जिसका प्रकाश उस पर पड़ता है, तो उसी के अनुरूप वह चित्त क्या है, व्यवहार करता है। तो वास्तव में चित्त उसमें प्रतिबिंबित होने वाले विषयों से और चेतन पुरुष से सर्वथा भिन्न ही है। मतलब जो चित्त है वो विषय से और चेतन पुरुष दोनों से क्या है, अलग है, तो भी भ्रांति से उनके रूप में प्रतीत होने लग जाता है। मतलब भ्रांति बस क्या है, वह उन्हीं के अनुरूप प्रतीत होने लग जाता है। अतएव कई दर्शनकार तो चित्त को भी चेतन दृष्टा मानकर कहने लगते हैं कि चित्त से भिन्न और कोई दृष्टा नहीं है। मतलब अब इसमें अब अलग अलग व्याख्याकार का क्या है, व्यू बताया जा रहा है। तो कुछ व्याख्याकार मतलब ऐसा कहते हैं कि चेतन पुरुष से भिन्न मतलब दृष्टा से भिन्न उसका कोई वो नहीं है, कहा गया, चित्त से भिन्न और कोई दृष्टा नहीं है। और दूसरे यह कहते हैं कि चित्त से अतिरिक्त ये दिखने वाले घट आदि और उसके कारण रूप पंचभूत आदि पदार्थ भी कुछ नहीं है, चित्त ही सब रूप होकर दिखलाई देता है। मतलब चित्त ही वस्तु के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा करके बोला जा रहा है। परंतु यह भ्रम समाधि के द्वारा पुरुष की अपने स्वरूप में स्थित हो जाने पर नष्ट हो जाता है। इससे पहले भी हम लोग देखे थे कि चित्त और जो वस्तु है वो दोनों अलग अलग ही है, लेकिन अगर हम इसको एक मानते हैं, तो यह ज्ञान है, यह जो भ्रम है क्या है, वो समाधि के द्वारा जब पुरुष है वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, तब वह नष्ट हो जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर के सूत्र में कहते हैं, अब चित्त से भिन्न दृष्टा पुरुष की सत्ता को दृढ़ करने के लिए दूसरा हेतु बतलाते हैं। तो अब जो चित्त से भिन्न जो दृष्टा पुरुष है, तो इसकी तो वो दोनों भिन्न है, इसको बतलाने के लिए अब ये नेक्स्ट नंबर का सूत्र कह रहे हैं। तद संख्येय वासनाभिचित्रम अपि परार्थम संहत्य कारित्वात्, वह जो चित्त है असंख्येय वासना भी, असंख्येय वासनाओं से, चित्रम क्या है, चित्रित होने पर भी, परार्थम क्या है, दूसरे के लिए है, और क्योंकि वह संहत्यकारी अर्थात क्या है, मिलजुल कर कार्य करने वाला है। इससे पहले हम लोग भी देखे हैं, है ना, दृश्य है, ये जो चित्त है हमारे दृश्य का ही पार्ट है, और दृश्य का स्वरूप क्या है, दूसरे के लिए ही है ना। तो असंख्य वासनाओं से मतलब चित्त में क्या है, केवल एक ही प्रकार की वासना है क्या, नहीं है, उसमें अनेक प्रकार के वासना है, जो हमारे कर्म संस्कार है, उसी को क्या बोला जाता है, वासना बोला जाता है। तो असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी क्या है, वह दूसरे के लिए, क्यों, क्योंकि यह मिलजुल कर कार्य करने वाला है। ऊपर वाले में हम लोग देखे ही थे, है ना, दोनों का गुण है, तो इस कारण जिसका जब प्रकाश पड़ता है, उसी के अनुरूप क्या है, वह कार्य करने लगता है। व्याख्या पढ़ते हैं एक बार। जो वस्तु बहुत पदार्थों से मिलजुल कर कार्य करने में समर्थ होती है, वही क्या कहलाती है, संहत्यकारी होती है। जो मिलजुल कर कार्य करने में समर्थ है वही संहत्यकारी कहलाती है, जैसे मकान, भोजन इत्यादि।
तो ऐसी वस्तु अपने से भिन्न किसी दूसरे के लिए ही हुआ करती है, अपने लिए नहीं। यह क्या कहलाती है? परार्थ कहलाती है। मतलब जिसका उपयोग दूसरे करते हैं वही क्या कहलाता है? परार्थ कहलाती है। और यह चित्त भी सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के मिश्रण से उत्पन्न हुए हैं। क्यों? हालांकि मुख्य जो चित्त है मुख्य रूप से सत्व गुण से युक्त है, लेकिन फिर भी क्या है, वो तीनों गुणों के मिश्रण से उत्पन्न हुई है और बाह्य पदार्थ और इंद्रियों के संयोग से उसमें मिलजुल कर कार्य करने में क्या है? समर्थ होती है। अब देखो, बाह्य पदार्थों से मिलकर कार्य करने में समर्थ है, इसी कारण इसको क्या बोले हैं? संहत्यकारी। अतः यह अपने लिए नहीं है, दृष्टा पुरुष के लिए ही है, तथा उसी के भोग और अपवर्ग का संपादन करने के लिए यह नाना वासनाओं में चित्रित हो। किसमें बोला गया है भोग और अपवर्ग है? ताकि कौन से नंबर के सूत्र में? प्रकाश क्रिया स्त्रीशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। बोलो एक बार फट से, ठीक है। मैम और 18 नंबर का सूत्र 12 नंबर। हाँ ठीक, क्या बोले? बोलो एक बार। साधन पाद का 18वां सूत्र। हाँ ठीक है। तो भाव यह है कि यद्यपि चित्त में ही सब बाह्य पदार्थों के चित्र पड़ते हैं, वह अगणित वासनाओं से रंगा हुआ है, तो भी वह स्वयं प्रकाश और दृष्टा नहीं है। अब मतलब बार बार कितने बार इस चीज को बोला जा चुका है, ठीक है, कि वह स्वप्रकाशित नहीं है और वह दृष्टा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह बाह्य पदार्थ और इंद्रियों आदि से मिलजुल कर काम करने वाला है। अब वो दूसरों के साथ मिलकर काम कर रहा है, इस कारण क्या है, वह दूसरे के लिए ही है, परार्थ के लिए है। जैसे कि अब पेड़ वगैरह को क्या है, नदी अपना मतलब जल उसके स्वयं के उपभोग के लिए है क्या? नहीं है। पेड़ के जो फल हैं उसके स्वयं के उपभोग के लिए है क्या? नहीं है। तो उसी प्रकार जो चित्त है वह भी क्या है, दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने वाला है, तो इस कारण क्या है, वह दूसरे के लिए ही है, ऐसा कहा गया है। आ रहा है ना समझ में? इधर मैम धड़ 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 दूसरे रेलगाड़ी से की तरह चल रहा मतलब पुरुष के लिए है ना? है। हाँ ठीक है। ओके। चलो नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक चित्त और आत्मा इन दोनों की भिन्नता का, अब आत्मा करके पुरुष ही आत्मा है ना, तो इन दोनों की भिन्नता का युक्तियों द्वारा प्रतिपादन किया गया, किंतु युक्तियों से तो आत्मा का स्वरूप सामान्य भाव से ही समझ में आता है। उसके स्वरूप का विशेष ज्ञान तो क्या है, समाधि द्वारा ही हो सकते हैं। मतलब इतने देर तक क्या है, हम लोग ये तर्क वो तर्क करके दे दिए, तो इससे क्या है, उसके केवल सामान्य गुणों का पता चल पाएगा, लेकिन अब उसके जो विशेष ज्ञान है वो क्या है, समाधि द्वारा ही हो सकता है। अतः समाधि में होने वाले विवेक ज्ञान द्वारा जब योगी आत्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है, तब उसकी क्या पहचान है ना। तो जब वह अपने आत्म स्वरूप का विवेक ज्ञान होगा तो खुद के स्वरूप को वो जान जाएगा, है ना। तो जब उस खुद के स्वरूप का वह प्रत्यक्ष दर्शन कर लेगा तब उसकी क्या पहचान होगी। तब इस संबंध में कहते हैं विशेष दर्शन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति, ठीक है। तो विशेष दर्शन अर्थात समाधि जनित विवेक ज्ञान के द्वारा चित्त और आत्मा के भेद को प्रत्यक्ष कर लेने वाले योगी की, यही क्या हुआ, विशेष दर्शन। तो चित्त और आत्मा के भेद को चित्त और आत्मा के भेद को प्रत्यक्ष कर लेने वाले योगी की आत्मभाव भावना विनिवृत्ति, ठीक है। आत्मभाव विषयक जो भावना होती है वह क्या है, सर्वथा निवृत्त हो जाती है। अब व्याख्या पढ़ते हैं, एकदम इजी सही है, सब लोग थोड़ा कंसंट्रेशन बना करके पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अपने स्वरूप को जानने के लिए जो इस प्रकार के संकल्प होते हैं कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ इत्यादि, इसका नाम आत्म भाव भावना अर्थात आत्मज्ञान के विषय का चिंतन है। मतलब सब लोग सोचते ही हैं स्टार्टिंग में, है ना, मतलब अब जब हम समाधि के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो मैं कौन हूँ, कैसा हूँ इत्यादि जो क्या है ऐसा हम सोचते हैं। इस प्रकार का जो मन संकल्प मन में होता है, इसी का नाम क्या है, आत्म भाव भावना है, ठीक है। इन्हीं को क्या बोला जाता है, आत्म भाव नामक भावना बोला जाता है, अर्थात आत्मज्ञान के विषय का क्या है, यही चिंतन है। अब यह जब मनुष्य को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक ऊंचे से ऊंचे साधक में भी क्या है, विद्यमान रहती है। तो ये जो ऐसा सोचते हैं कि कौन हूँ कैसा हूँ ऐसे करके, ठीक है, तो यह क्या है, ऊंचे से ऊंचे साधक में भी क्या है, जब तक उसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ रहता, अर्थात
विवेक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई रहती, तब तक क्या है, विद्यमान रहता है। परंतु जिसने विवेक ज्ञान द्वारा इस भेद को भली भांति समझ लिया है कि शरीर और चित्त आदि से आत्मा क्या है, भिन्न है, मतलब हमारा शरीर अलग, हमारा चित्त अलग और हमारा आत्मा अलग, ये सब ज्ञात हमको कब हो जाएगा, जब हमको विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जिसे अपने स्वरूप का संशय रहित प्रत्यक्ष अनुभव हो गया है, उसकी उपयुक्त आत्म भावना नाम सर्वथा मिट जाती है और यही उसकी पहचान है। मतलब हम लोग जब तक सोचते रहते हैं कि कौन हूँ, कैसा हूँ, यही क्या है, आत्म भावना है। लेकिन अब विवेक ज्ञान हो गया तो अब क्या है, हम जान गए कि हमारा शरीर अलग है, हमारा चित्त अलग है और हमारी आत्मा क्या है, अलग है। तो इस ऐसा जब विवेक ज्ञान हो जाता है तो क्या है, अब ये सब अलग अलग है करके अब हम जान गए, तो क्या है, हमको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, अपने स्वरूप का हमको प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कौन हूँ, कैसा हूँ, ऐसा करके जो आत्म भावना है, यह क्या है, उससे हमारी विनिवृत्ति अर्थात क्या है, वो समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आया समझ में? आया कि नहीं आत्म आया भाव जी? से होती है या फिर आत्मज्ञान, ये दोनों एक ही है? आत्म भाव किसको बोला गया है, जो मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, ऐसा करके सोचते हैं, वो आत्म भाव है। लेकिन विवेक ज्ञान के द्वारा जब तीनों क्या है, अलग अलग है, मतलब चित्त शरीर आत्मा सब क्या है, अलग अलग है, इस चीज को जान गए तो ये क्या है, हमारा आत्मज्ञान। हाँ ठीक है, आत्मज्ञान है। ओके ठीक है, मैम। फिर उसी से क्या है, इससे सत्य क्या ज्ञान, है, आत्म आत्मा भाव, हाँ, और आत्म भाव चित की अलग है। विनिवृत्ति हो जाती है। हाँ, ओके। आत्म भाव जो भावना है वो समाप्त हो जाती है और ये आत्म भाव भावना ही समाप्त हो जाती है, वही क्या है, उसकी पहचान है। तो उस समय उस योगी के चित्त की कैसी स्थिति रहती है, मतलब अब आत्म भाव भावना समाप्त हो गई, उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है ना, तब उस समय उसकी स्थिति कैसी होती है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कैवल्य की ओर, बस मोक्ष मिलने वाला है। ठीक है, तो उस समय अब योगी के चित्त की स्थिति कैसी रहती है, तब उसको कहते हैं तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्रागभारम चित्तम। तो उस समय जो योगी का चित्त है विवेक निम्नम अर्थात विवेक के ज्ञान में झुका हुआ, निम्न उच्च अर्थात ऊपर और निम्न अर्थात नीचे, तो उस समय जो योगी का चित्त है क्या है, वो विवेक में झुका हुआ और कैवल्य प्रागभारम, ठीक है, कैवल्य के लिए अभिमुख हो जाता है, मतलब वो कैवल्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है। तो अज्ञान अवस्था में साधारण मनुष्यों का चित्त अज्ञान में निमग्न और विषय परायण अर्थात विषयों के अभिमुख रहता है। अब क्यों? क्योंकि अब हम लोग अज्ञानी हैं, अविद्या है ना, तो उसके कारण क्या है, विषय की ओर हमारा चित्त है वो लगा हुआ रहेगा। परंतु जब विवेक ज्ञान का उदय हो जाता है उस समय योगी का चित्त निहिसार संसार के विषयों की ओर नहीं जाता। ठीक है, अब विवेक ज्ञान का उदय हो गया तो योगी का चित्त है वो निसार, मतलब ये संसार क्या है, इसका कोई सार नहीं है, इस ओर क्या है, उसका उस विषय की ओर वह नहीं जाता, उनसे सर्वथा विरक्त हो जाता है और उस विवेक ज्ञान में निरंतर बहता है तथा कैवल्य के अभिमुख हो जाता है। अब क्या है, सब चीजों को तो जान गया कि ये संसार का कोई सार नहीं है ना, तो उससे क्या है, अब वो विरक्त हो जाता है और क्या है, उस विवेक ज्ञान में निरंतर बहता है, आगे बढ़ता है और कैवल्य के अभिमुख हो जाता है, यानी अपने कारण में विलीन होना आरंभ कर देता है। क्योंकि चित्त का अपने कारण में विलीन हो जाना और दृष्टा का दृश्य के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, यही क्या है, कैवल्य है। इस चीज को हम लोग कल भी पढ़े थे, है ना, जो चित्त है वो अपने कारण में विलीन हो जाती है और दृष्टा क्या है, मतलब चित्त और दृष्टा दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं, उसी को कैवल्य करके बोला गया है। और आगे भी पढ़ेंगे, तो क्योंकि चित्त का अपने कारण में विलीन होना और दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, यही क्या है, कैवल्य है। तो जब हमको क्या है, विवेक ज्ञान हो जाएगा तो हमारा जो चित्त है वो विवेक ज्ञान की ओर, विवेक की ओर झुका हुआ रहेगा और कैवल्य प्राप्त करने के लिए क्या है, उसी ओर आगे बढ़ेगा अपने कारण में विलीन हो करके। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर का सूत्र कहते हैं, यदि योगी का चित्त विवेक ज्ञान में झुका रहता है तथा अपने कारण में विलीन होने लगता है तो फिर उत्थान अवस्था में उसकी दूसरी वृत्तियां कैसी होती होंगी, बताओ क्या है उत्थान अवस्था? कौन सी अवस्था है उत्थान अवस्था? वृत्ति बता दो, कौन कौन सी वृत्ति रहती विक्षिप्त, है? विक्षिप्त।
जो हमारे भूमि है उसमें से ना विक्षिप्त अवस्था। मूल शिफ्ट ठीक है, वेरी गुड संतोष, है ना। व्युत्थान, एकाग्र और उसके बाद क्या है, निरुद्ध। तो ये उस समय करके हम लोग पढ़े थे, लेकिन व्युत्थान अवस्था क्या है, जब जब नए चीज की का उदय होगा, ठीक है, तो उसी को क्या है हम लोग व्युत्थान अवस्था बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो तक्षिद्रेषु प्रत्यया, पढ़ लिए ना, हाँ। तक्षिद्रेषु प्रत्यय अंतराणि संस्कारेभ्यः, ठीक है। तो तक्षिद्रेषु अर्थात उस समाधि के अंतराल में, प्रत्यया अंतराणि अर्थात दूसरे पदार्थों का ज्ञान, संस्कारेभ्यः पूर्व संस्कारों से होता है। अब उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, विवेक ज्ञान में निमग्न हुए चित्त ने व्युत्थान अवस्था के समय जो अन्य वस्तुओं की प्रतीति का व्यवहार देखने में आता है। मतलब देखो उस समय क्या है, उसको व्युत्थान अवस्था क्यों बोला गया था, क्योंकि हम लोग समाधि की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। अब व्युत्थान अवस्था का तात्पर्य उससे होता है जब जब हम लोग ऊपर उठ रहे हैं, किसी भी मार्ग में क्या है, आगे बढ़ रहे हैं। अब उस समय क्या है, वो समाधि के लिए था। अब इस समय क्या है, हम लोग कैवल्य के लिए, कैवल्य ही एक्चुअल। अब देखो समाधि का अलग अलग टाइप है, ठीक है। उसमें हम लोग संप्रज्ञात समाधि पढ़े, असंप्रज्ञात समाधि पढ़े, इसी से योगी का टाइप डिवाइड होता है। लेकिन कैवल्य मतलब कैवल्य, दृष्टा जो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, वही क्या है, कैवल्य है ना। तो विवेक ज्ञान में निमग्न हुए चित्त ने व्युत्थान अवस्थाओं के समय, ठीक है, अब वो जब आगे बढ़ रहा है कैवल्य के लिए, तो अन्य वस्तुओं की प्रतीति का अर्थात अन्य वस्तुओं का जो ज्ञान है उसका व्यवहार देखने में आता है। तो वह दग्ध बीज के सदृश विद्यमान पूर्व संस्कारों में देखने आता है। मतलब अब हम तो कैवल्य मार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो अब बाकी वस्तुओं का ज्ञान जो हमको हो रहा है, तो अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम तो अब इन सब से विरक्त हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पूर्व के संस्कार हैं वो हमारे चित्त में क्या है, दग्ध बीज, अर्थात जो दग्ध बीज का मतलब क्या समझेंगे, जो बीज क्या है, अब वो फल नहीं देगा, है ना, जो क्या रहता है यार उसमें, जैसे कि अब वो करेंगे, है ना, आप लोग समझ पा रहे हैं। हाँ, जैसे हाँ, मैं किसी भी पौधा को जब वो करती हूँ, है ना, तो मतलब मेरे को पौधा उगाना है, तो उसमें क्या है, मैं बीज डालती हूँ, है ना, तो वो जो बीज जो दबा हुआ रहता है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, दग्ध बीज बोला जाता है। तो जो अन्य वस्तुओं का ज्ञान है जो देखने में आता है, वह क्या है, दग्ध बीज के सदृश विद्यमान पूर्व संस्कारों के, जो हमारा जो पूर्व संस्कार है उसको, वो तो चित्त में रहेगा ही, तो उसके कारण देखने के लिए हुए, देखने के उसके कारण ही क्या है, देखने में आता है। मतलब जब विवेक ज्ञान में हो गए, तो अब हम कैवल्य के मार्ग की ओर बाकी आगे बढ़ रहे, तो इन सब वस्तुओं का ज्ञान हमको अब नहीं होना चाहिए, उसी मार्ग में, कैवल्य के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन क्यों होता है, क्योंकि जो पूर्व के संस्कार है वो चित्त में विद्यमान है ही। इस चीज को हम लोग कल भी पढ़े थे, अतीत अवस्था और अनागत अवस्था के रूप में क्या है, वो गुण रूप में सदैव कारण रूप में क्या है, विद्यमान रहता है अव्यक्त अवस्था में, और जो चीज दिखाई देती है क्या है, वो व्यक्त अवस्था है। तो दग्ध बीज के सदृश जो पूर्व संस्कार है वो हमारे चित्त में रहते ही है, इसी के कारण जो अन्य वस्तु है उसका ज्ञान हमको देखने में आता है। आया समझ में, आ गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सूत्र आगे बढ़ते हैं। तो उन संस्कारों का सर्वथा नाश कब और कैसे होता है। अब ये जो संस्कार हैं, तो अब संस्कार बचे ही रहते हैं, इसी के कारण तो हम लोग पूर्ण कैवल्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मतलब संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात अवस्था समाधि, कैवल्य अवस्था, इन सब में अंतर यही तो होता है ना, कि संस्कार रूप में, मतलब जो निर्वीत समाधि है उसमें संस्कार रूप में कुछ नहीं रहता, लेकिन संवीत समाधि में संस्कारों के रूप में कुछ ना कुछ विद्यमान रहता ही है। तो इन संस्कारों का अब नाश कैसे होगा, तो इस पर जिज्ञासा, इस जिज्ञासा पर कहते हैं कि हानमेशाम क्लेशर वदुक्तम, ठीक है। तो इन संस्कारों का, हान अर्थ क्या है, विनाश, क्लेशों की भांति कहा गया है। तो जैसे दग्ध हुए बीज के सदृश जो सूक्ष्म क्लेश है, ठीक है। अब जो दग्ध बीज के सदृश जो क्लेश है क्या, अब सूक्ष्म अवस्था में है, उनका अभाव जैसे प्रति प्रसव से, अर्थात कारण में कार्य के लय से बताया गया है। जो कारण है अर्थात प्रकृति, और उसके बाद सिर्फ प्रकृति नहीं, है ना, जैसे कि घट है,
तो घट क्या है, कार्य हुआ, लेकिन उसका कारण क्या है, मिट्टी हुई। तो उसी प्रकार जो दग्ध हुए बीज के सदृश जो सूक्ष्म क्लेश हैं, तो उनको क्या है, प्रति प्रसव कर देना है, अर्थात उस जो कार्य है उसको कारण में लय कर देना है। तो उसी प्रकार इनका भी समझ लेना चाहिए। तो जैसे हम लोग क्लेश को नष्ट करते हैं, तो उसी प्रकार क्या है, इन संस्कारों को भी नष्ट कर देना है। तो जब तक किसी भी परिस्थिति में चित्त वर्तमान है, तब तक संस्कारों का सर्वथा नाश नहीं हो सकता। अर्थात चित्त जब तक स्थित है, तब तक संस्कारों का सर्वथा नाश नहीं हो सकता। उनका नाश तो चित्त के अपने कारण गुण में विलीन होने पर और उसके साथ ही होता है। मतलब जब तक चित्त रहेगा तब तक संस्कार रहेंगे, और चित्त जब अपने कारण में विलीन हो गया, ठीक है, तो चित्त हमारा क्या हो गया, कार्य हो गया। और चित्त का जो कारण है ना, अब प्रकृति ही है मेन कारण, है ना सबकी। तो चित्त जब अपने कारण गुणों में, जो सत्व रजस तमस तीनों गुणों में क्या है, विलीन होने पर उसके साथ ही होता है। परंतु भुने हुए बीज के सदृश, ठीक है, ज्ञान रूप अग्नि से जलाए हुए संस्कार विद्यमान रहकर भी पुनर्जन्म के हेतु नहीं बन सकते। ठीक है, एक बार इसको और देखते हैं। परंतु भुने हुए बीज के सदृश ज्ञान रूप अग्नि से जलाए हुए संस्कार विद्यमान रहकर भी पुनर्जन्म के हेतु नहीं बन सकते। मतलब कोई बीज है, अब उसको हम लोग भून दिए, ठीक है, अब उसके बाद मैं उसको मिट्टी के अंदर दबा रही हूँ, तो क्या उसमें से पौधा निकलेगा, नहीं निकलेगा, है ना। तो उसी प्रकार जो ये हमारा क्या है, जो संस्कार है ना, तो उसको हम क्या है, ज्ञान रूप अग्नि से जला देंगे, ठीक है। तो वो अब ज्ञान रूप अग्नि से जब हम उन संस्कारों को जला देंगे, तो उनके विद्यमान रहने पर भी वो संस्कार क्या है, ये दग्ध बीज के रूप में विद्यमान है ही, तो भी क्या है, वो पुनर्जन्म का कारण नहीं बनेंगे। अतः उनके कारण होने वाला पदार्थों का ज्ञान नए संस्कारों का उत्पादक नहीं होगा। अब क्या है, अब संस्कार बचा भी रहेगा तो भी जो उसके कारण जो नए संस्कार है वो उत्पन्न नहीं होंगे। इससे पहले हम लोग देख ही रहे थे, चित्त में क्या है, मतलब वासना रूप में वो कर्म संस्कार संग्रहित रहते हैं, फिर उसी के कारण क्या है, और नए संस्कार बनते जाते हैं। लेकिन जब हम इन संस्कारों को ज्ञान रूपी अग्नि से जला देंगे, तो क्या है, वो और हमारे पुनर्जन्म का कारण नहीं बनेगा, और क्या है, उससे और नए संस्कार उत्पन्न नहीं होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले सूत्र में है, विवेक ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या होता है। अब हमको विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, तो इसको पातंजल योग प्रदीप से पढ़ते हैं। कौन से नंबर का सूत्र है, 29। 29 आएगा तो बताना ना इसमें। मैम आगे चले गए इसमें मैम थर्ड। आगे चले गए। ये ठीक है। यस तो मैम। व्युत्थान के निरोध का उपाय विवेक अभ्यास रूप प्रसंख्यान बतलाकर अप्रसंख्यान के निरोध का उपाय, मतलब अब इसमें क्या है, जो विवेक ज्ञान है हमको प्राप्त होता है, तो उस समय चित्त की स्थिति कैसी होती है, तो इस पर कहते हैं प्रसंख्याने अप्यकुशिदस्य, मतलब विवेक ज्ञान के बाद की क्या होता है, हमको धर्म में समाधि प्राप्त होती है, तो इसी के बारे में कह रहे हैं। प्रसंख्यान दिख रहा है ना, ये प्रसंख्याने अप्यकुशिदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म में समाधि। तो प्रसंख्याने अप्यकुशिदस्य अर्थात प्रसंख्यान ज्ञान में भी विरक्त जो योगी है, उसको सर्वथा निरंतर विवेक ख्याति के उदय होने से धर्म में समाधि की प्राप्ति होती है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं जो प्रसंख्यान ज्ञान है वो क्या होता है। तो जितने तत्व परस्पर विलक्षण स्वरूप वाले हैं, उनका यथाक्रम विचार करना प्रसंख्यान कहलाता है, और इसी को क्या कहते हैं, विवेक ज्ञान भी कहते हैं। तो जो तत्व इत्यादि हैं, जो जिनका स्वरूप क्या है, विलक्षण है, तो उनका यथाक्रम विचार करना, यही क्या कहलाता है, प्रसंख्यान कहलाता है। एक मिनट, इसको एक बार और कल देख लेंगे अगर इसमें डाउट आएगा तो, लेकिन इसको आप लोग एज अ परिभाषा याद कर लेंगे कि प्रसंख्यान होता क्या है,
जो तत्व विलक्षण स्वरूप वाले होते हैं उनका क्रम से विचार करना ही क्या कहलाता है, प्रसंख्यान ज्ञान कहलाता है। और इसी को क्या कहते हैं, विवेक ज्ञान भी कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा एक ये वर्ड हो गया। फिर अब धर्म में एक समाधि, तो धर्म में किसको बोलते हैं, अति उत्तम पाप पुण्य से रहित परम पुरुषार्थ के साधक धर्म की जो वर्षा करता है वह क्या कहलाता है, धर्म में समाधि कहलाती है। मतलब पाप पुण्य से रहित परम पुरुषार्थ के साधक, मतलब पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए। पुरुषार्थ में क्या आता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो जो पुरुषार्थ के जो साधक हैं, जो धर्म की जो वर्षा करते हैं, वही क्या कहलाता है, धर्म में एक समाधि कहलाता है। ये सब परिभाषा आप लोग याद कर लेंगे। मैं इसका ना एक बार और देख लूंगी, ठीक है, अगर नहीं आएगा समझ में तो। फिर उसके बाद है अप्यकुशित करके यहाँ पर बोला गया। तो अकुशित किसको बोलते हैं, ऋण देकर मास मास में धन की वृद्धि करना, अर्थात जो सूद या ब्याज लेने को क्या कहते हैं, कुशित कहते हैं। और यहाँ जो योगी प्रसंख्यान की लिप्सा वाला है, अर्थात क्रम से जान जाता है, विवेक ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, उसके लिए कुशित और फल की इच्छा से विरुद्ध है। और यही उसके लिए अकुशित शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब इसमें क्या है, अब जो संस्कार है तो वो और अन्य का निर्माण नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे पैसा दिए हैं तो उसका ब्याज जैसे बढ़ता जाता है, तो वैसे जो संस्कार रहता है तो उसका भी फल हमको कई गुना बढ़ करके प्राप्त होता है ना। तो वैसा स्थिति इसमें नहीं होता। कब, जब विवेक ज्ञान हो जाता है और जब धर्ममेध की समाधि प्राप्त होती है। तो जो योगी प्रसंख्यान ज्ञान से भी विरक्त है, उसको निरंतर विवेक ख्याति के उदय होने से क्या है, धर्ममेध समाधि की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो जब विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसी के बाद क्या है, धर्म में एक समाधि की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर के सूत्र में कहते हैं, धर्म में एक समाधि का फल क्लेश कर्म की निवृत्ति है। तो इसको बतलाते हुए जो नेक्स्ट नंबर का सूत्र है उसमें कहते हैं, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति है, ठीक है। इसका भी एक बार देख लें क्या, नेक्स्ट पिछले वाले सूत्र का ही एक बार देख लेते हैं। जब विवेक ज्ञान उदय होता है तब योगी के चित्त में अत्यंत स्वच्छता आ जाती है, उसमें विलक्षण शक्ति आ जाती है। उस समय योगी सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होने पर भी, इससे पहले वाले में हम लोग देखे थे ना, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषय क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम, मतलब विवेक ज्ञान जब होता है तो सब चीजों को क्रम से अक्रम से सब प्रकार से जान जाता है, तो योगी सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसी सामर्थ्य होने पर भी जो योगी उस सामर्थ्य का उपभोग नहीं करता, मतलब उसके पास ताकत तो है लेकिन क्या है, वो उसका यूज नहीं करता, उपभोग नहीं करता, सर्वज्ञता रूप ऐश्वर्य में आसक्त नहीं होता। अब सब चीजों को वो जान रहा है ना, लेकिन उसमें भी उसको आसक्ति नहीं होती, उससे भी क्या है, वो विरक्त हो जाता है। तब उसके विवेक ज्ञान में भी किसी प्रकार का अंतराय या विघ्न नहीं पड़ता और वह निरंतर उदित प्रकाशमान रहता है। इसलिए तत्काल ही उस योगी को धर्म में समाधि प्राप्त हो जाती है। अर्थात अब जब विवेक ज्ञान की महिमा में भी जब उसको वैराग्य हो गया, तब उसको क्या है, धर्म में समाधि प्राप्त होती है। जैसे इससे पहले हम लोग उसमें देखे थे ना, प्रज्ञा वाले में भी, ऋतंभरा प्रज्ञा, जब ऋतंभरा प्रज्ञा में भी वैराग्य हो जाता है तब क्या होता है, क्या होता है, टेस्ट में आए, उस धर्म में एक समाधि से क्या होता है, अब इस पर कहते हैं। अब विवेक ज्ञान की महिमा में भी जब वैराग्य हो जाता है तब हमको क्या है, धर्म में एक समाधि प्राप्त होती है। तो अब धर्म में एक समाधि प्राप्त होने पर क्या होता है, तब कहते हैं ततः क्लेश कर्म निवृत्ति है। उस धर्म में एक समाधि से क्लेश और कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है। अब उसके बाद व्याख्या में कह रहे हैं, उक्त प्रकार से जब योगी को धर्म में एक समाधि सिद्ध हो जाती है तब उस योगी के अविद्या आदि जो पांचों क्लेश, शुक्ल कृष्ण और मिश्रित, ऐसे तीनों प्रकार के कर्म संस्कार समूल नष्ट हो जाते हैं। अतः वह योगी जीवन मुक्त कहलाता है। अब उसको जब धर्म में एक समाधि सिद्ध हो गई तो पांचों क्लेश और जो कर्म है तीनों प्रकार के और जो कर्म संस्कार है सब नष्ट हो जाते हैं और वह योगी क्या है, जीवन मुक्त कहलाता है। मतलब जीवित रहते ही क्या है, उसको मुक्ति मिल जाती है। अब उस समय योगी के ज्ञान का स्वरूप क्या होता है, तब इसको बतलाते हुए कहते हैं, तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानन्त्या ज्ञेयम अल्पम। उस समय सर्वावरण
मला वेतस्य ज्ञानस्य, अर्थात जिसके सब प्रकार के पर्दे और मल हट चुके हैं, ऐसा ज्ञान अनंत सीमा रहित हो जाता है। इस कारण क्या है, ज्ञेय पदार्थ भी अल्प हो जाते हैं। व्याख्या पढ़ते हैं। तो विवेक ज्ञान की प्राप्ति के पहले ज्ञान को सीमाबद्ध करने वाले जितने भी अविद्या आदि जो पर्दे रहते हैं, उसमें क्या है, जितना भी कर्म संस्कार रूप में संग्रह किया हुआ मल रहता है, वे सब के सब उपयुक्त धर्म में एक समाधि से क्या है, नष्ट हो जाते हैं। अर्थात वेद ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद धर्म में एक समाधि प्राप्त हुआ, तो ये सब क्या है, अविद्या आदि जो क्लेश कर्म जो संस्कार इत्यादि है, वो सब क्या है, मल के रूप में जो संचित रहते हैं, वो सब क्या है, समाप्त हो गए। ठीक है, वो क्या है, धर्म में एक समाधि होने पर वो सब का सब समाप्त हो गया। तो इस कारण योगी का ज्ञान अनंत सीमा रहित हो जाता है, और तब दुनिया के जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं, वे ऐसे अल्प हो जाते हैं जिस प्रकार आकाश में जुगनू अर्थात खद्योत, उस समय सिद्ध और मुक्त योगी से कोई भी तत्व अज्ञात नहीं रह सकता। मतलब स्टार्टिंग में जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, वो करेंगे, किसी भी नए चीज को हम जानने का प्रयास करते हैं। मतलब अब आप जब योग के विषय में आए तो शुरू में इतना सारा पढ़ने का था, ठीक है, मतलब वही तो हमारे लिए ये है ना, जिस चीज को हमको जानना है। अब धीरे धीरे क्या है, हम जानते गए और उसके बाद एक स्टेट ऐसा आता है जिसमें सिलेबस की ही बात कर रहे हैं ना हम लोग, ऐसे नहीं बात कर रहे। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ली, अब शुरू में जब हम जाते हैं तो पढ़ने का इतना सारा रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते एक ऐसी अवस्था आती है, तो वो अज्ञान इत्यादि जो मल रहते हैं, मतलब मैं नहीं जान रही हूँ जिन चीजों को, वो क्या है, मल रूप में मेरे चित्त में विद्यमान है, तो वो सब का सब क्या है, नष्ट हो जाता है। और एक स्टेट ऐसा आ जाएगा जब बहुत कम ही चीज है, वो क्या है, मेरे जानने के लिए शेष रह जाएंगी, अर्थात जो ज्ञेय पदार्थ है वो क्या है, अल्प हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जिस प्रकार आकाश में जुगनू है, तो अब आकाश में क्या है, जुगनू को आप आसानी से करके पहचान सकते हैं, तो उस समय उस सिद्ध और मुक्त योगी से कोई भी तत्व क्या है, अज्ञात नहीं रह सकता। अर्थात जब धर्म में एक समाधि प्राप्त हो जाएगी तो वह सब चीजों को जान जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर के सूत्र में कहते हैं, अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि तीनों गुण परिणामशील है, अतः उनका परिणाम अवश्यम भावी है, फिर वे योगी के लिए पुनर्जन्म देने वाले क्यों नहीं होते। तो इस पर कहते हैं, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए है ना कि जो ये कर्म संस्कार है ना, तो पुनर्जन्म देने वाले नहीं होंगे, तो ऐसा पुनर्जन्म क्यों नहीं देती। तो इस पर कहते हैं कि ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्ति गुणानाम, तो उसके बाद जो कृतार्था नाम अपने काम को पूरा कर चुकने वाले, ठीक है, जो अपना काम पूर्ण कर लिया वही क्या है, कृतार्थ है। गुना नाम अर्थात गुणों के, परिणाम क्रम समाप्ति ही, तो जो परिणाम संबंधी है, वो जो परिणाम क्रम है क्या है, वो समाप्ति हो जाती है। तो क्यों, अब चूंकि गुणों का क्रम समाप्त हो गया तो इसका वो अपना मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी।
तुम आप अनम्यूट हुई, आप म्यूट हो। कितने देर से मैं डिस्कनेक्ट हो गई हूँ, कहाँ तक पढ़ी है? मैम अभी 32 स्टार्ट ही हुआ था। 32 बहुत नंबर। से अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये कहाँ तक बोली थी मैं? ये समझा चुकी हूँ कि नहीं समझाई हूँ, ये बताओ। मैम मैम इसको स्क्रीन भी समझा शेयर दो। नहीं है अभी। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, दिख रहा है? अब स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है यस मैम। ये। हाँ, तो इसमें क्या बोला है, जब योगी को धर्म में एक समाधि की प्राप्ति होती है, तब उसके लिए गुणों का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। गुण है वो अपना कर्तव्य पूर्ण कर चुके। अब गुण कर्तव्य क्या था, उस गुण को भोग और अपवर्ग करना। पुरुष ज्ञान की बात क्या है, रहना। जो परिणाम क्रम है, जो गुण है वो निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं और योगी के लिए समाप्त हो जाता है, अतः वे भावी शरीर का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इससे पहले हम लोग प्रकृति का एक जगह पढ़े ही थे, है ना? तो उसमें क्या बोला गया है, सूत्र संख्या बताइएगा आप लोग जो पूछ रही थी मैं, कि प्रकृति जो एक पुरुष को अपवर्ग दे चुकी हो, तब क्या है, नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन पर भी वो बनी हुई रहती है। क्यों? क्योंकि कार्य और दूसरे पुरुष लोग को भी क्या है, भोग और अपवर्ग देना होता है। कौन से नंबर के सूत्र में बोला गया है ये? कृतार्थम प्रति नष्टम अप्य नष्टम, ऐसी करके हाँ, नष्ट। कृतार्थम प्रति नष्टम च नष्टम तदन्य साधारणत्वात्। हाँ, तदन्य साधारणत्वात्। सूत्र संख्या बताओ। चलो, अभी कंप्लीट करे हैं, इसके बाद और क्लास होंगी योग दर्शन की, टेस्ट रहेगी सबकी सबकी। ठीक ये ना साधन पद के 22 कुछ ऐसा। है, तो पुरुष को भोग और अपवर्ग तो इस कारण उनका जो निरंतर परिवर्तन होते रहना परिणाम क्रम है, वह उस योगी के लिए समाप्त हो जाता है, अतः वे भावी शरीर का निर्माण नहीं कर सकते। अब उनका कार्य खत्म हो गया, तो इस कारण क्या है, अब वो उस योगी के लिए पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, तो और शरीर का निर्माण नहीं करेगा, तो इस कारण क्या है, पुनर्जन्म देने वाला नहीं होता है। ठीक है, उस गुण का कार्य पुरुष के लिए समाप्त हो जाता है, वो अपना कर्तव्य, उन गुणों का कर्तव्य क्या होता है, पहला पुरुष को भोग देना और भोग देने के बाद अपवर्ग देना। अब पुरुष का जो क्या है, ये दोनों कार्य पूर्ण हो गया, मतलब प्रकृति जो गुण है वो पुरुष के लिए अपना कार्य कर देती है, कंप्लीट कर देती है, उसका कर्तव्य समाप्त हो गया, तो इस कारण क्या है, पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता और शरीर का निर्माण नहीं होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर के सूत्र में कहते हैं, प्रसंगवश क्रम का स्वरूप बतलाते हैं। तो इसमें ये जो क्रम की बात की गई है ना, तो जो क्रम का स्वरूप है उसको बतलाते हैं कि क्षण प्रतियोगी परिणामा परांत निर्ग्राह्य क्रम, जो क्षणों का प्रतियोगी है और क्या है, जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है, वह क्या है, क्रम है। इससे पहले हम लोग देखे थे, है ना, कि एक क्षण से दूसरे क्षण में जो परिवर्तित होता है, उस अंतराल को भी क्या बोला जाता है, क्रम क्रम बोला जाता है। तो कोई भी वस्तु जब किसी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है या एक रूप में रहते हुए भी पुरानी होती चली जाती है, जैसे कि क्या है, अभी मैं अपने स्वरूप को बोलूंगी कि मैं इस रूप में दिख रही हूँ, तो मेरे अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है क्या, हो रहा है। सेल कंटिन्यू मेरे अंदर डिवीजन होते जा रहा है, कुछ सेल नए होते जा रहे हैं, कुछ सेल पुराने होते जा रहे हैं। तो जब वस्तु किसी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है या एक रूप में रहते हुए, मैं इस रूप में हूँ लेकिन मैं भी क्या है, पुराने होते जा रही हूँ, तो होते चले जाते हैं, तब उसका परिणाम किसी एक दिन में, एक घड़ी में या एक पल में नहीं हो जाता। आप लोग वॉइस ब्रेक हो रही है।
अच्छा ठीक है, 1 मिनट। फिर से नेटवर्क गया है मैम का। अच्छा सॉरी, मोबाइल में माइक बताइएगा, है ना। हाँ मैं आ गई हूँ क्लास में वापस। चलिए। लोगों के तब तक मैसेज आने शुरू हो जाते हैं ना। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो हम हमारा जो स्वरूप परिवर्तित होता है ना। मैं छोटी थी, उसके बाद मैं बड़ी हुई, तो एकदम एक ही दिन में मैं बड़ी हो गई क्या? नहीं। तो उसका परिणाम किसी एक दिन में, एक घड़ी में या एक पल में नहीं हो जाता। उसमें प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है, परंतु जानने में नहीं होता, नहीं आता। ठीक है, जैसे मेरे अंदर भी क्या है, माइनर चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन वो जानने में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो उस वस्तु का दूसरा परिणाम पूर्ण होने से यह अनुमान द्वारा जाना जाता है कि यह एक साथ नहीं बदली है, क्रम से बदलती रही है। अर्थात क्या है, मैं मतलब जैसे अब मैं 4th सेम को पास करूंगी, ठीक है, तो एक ही दिन में पास हो गए क्या? नहीं, धीरे धीरे कंटिन्यू कंटिन्यू एक एक दिन करके क्लास आगे बढ़ते गया, और इस प्रकार क्या है, मैं 4th सेमेस्टर को पास कर गई। तो ऐसा होता है। तो एक साथ नहीं बदली है, क्रम से बदलती रही है। और टीका में भी क्रम का वर्णन आया है। तो इस प्रकार क्रम का ज्ञान परिणाम के अंत में होने से यह क्या क्या कहा गया है उसे? परिणामा परांत निर्ग्राह्य। अर्थात परिणाम के अंत में होने से उसको क्या बोला गया है? उसका जो ज्ञान है, क्रम का जो ज्ञान है, वो परिणाम के अंत में समझ में आता है। और प्रत्येक क्षण से इसका संबंध है, अर्थात किसी भी एक क्षण को हम हटा देंगे तो वो परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। तो इस प्रत्येक क्षण से क्या है, उस परिवर्तन का संबंध रहता है। तो एक क्षण के बाद दूसरा क्षण, उसके बाद तीसरा क्षण, इस तरह क्षणों के प्रवाह में जो पूर्वापरक ज्ञापक जानने में निमित्त है, उसी को क्रम कहते हैं। मतलब सपोज अगर 1 मिनट को हम कंटिन्यू देखें तो 60 सेकंड होता है, तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो इन सब में जो परिवर्तन होते रहता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? क्रम कहते हैं। अतः इसको क्षण प्रतियोगी कहा गया है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्षण से संबंधित है। तो क्षण प्रतियोगी का शब्दार्थ यह भी कहा जा सकता है कि जो क्षणों का प्रतियोगी अर्थात विभाजक या विभाग करने वाला है। मतलब 1 सेकंड से दूसरे सेकंड में जो चेंज हो रहा है, ये परिवर्तन जो दिखा रहा है, इसको जिस चीज के द्वारा विभाजन किया जाता है, अलग किया जाता है, वही क्या है? क्रम कहलाता है। मतलब ये 1 सेकंड और ये दूसरा सेकंड दोनों अलग है, इसको जिस चीज के द्वारा डिवाइड करेंगे, जो टाइम है, वही क्या कहलाता है? हमारा क्रम कहलाता है। अब उसके बाद लास्ट नंबर का सूत्र है हमारा पहले 32वें सूत्र में गुणों के परिणाम क्रम की, मतलब गुणों का जो परिणाम है, वो जो परिवर्तित होती रहता है, उसको उसकी समाप्ति को कैवल्य नाम दिया गया है। मतलब गुण समाप्त हो गए तो वही क्या है, अब कर्म संस्कार का निर्माण नहीं करेंगे, और क्या है, कैवल्य की प्राप्ति होगी योगी को। तो उक्त कैवल्य के स्वरूप का प्रतिपादन करके इस शास्त्र की समाप्ति करते हैं। अब जो कैवल्य का स्वरूप कैसा है, इसको बता करके योग दर्शन को समाप्त करते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो 34 नंबर का हमारा जो सूत्र है
पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रश्वः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिते सत्ते रीति। तो जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, ठीक है। अब जिस पुरुष के क्या है, जिनका अर्थात जो गुण इत्यादि है, उन सब का क्या है, किसी भी पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। गुना नाम प्रतिप्रश्व, जो गुण है वो अपने कारण में विलीन हो गए, वही क्या है, कैवल्य है। अथवा योग ये कि चिति सकते है, जो दृष्टा है उसका स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य है। मतलब अब देखो बात यहाँ पर होती है प्रकृति और पुरुष की। तो जो प्रकृति है उसी से क्या है, वो गुणों से मिल करके बनी है, तो उस गुण के कारण भी क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। उसमें आप लोग देखे होंगे विशेष अविशेष लिंग अलिंग इत्यादि सब में परिवर्तित होती है। तो वो ये गुण है वो आगे पहले आगे बढ़े, अब उसके बाद उन सब को समेटते हुए पीछे जाएगी और अपने कारण में वो गुण है वो विलीन हो जाएगी। तो इस अवस्था को कैवल्य बोला जाता है। या फिर जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो इसको भी क्या है, कैवल्य बोला जाता है। तो गुणों की प्रवृत्ति पुरुष के भोग और अपवर्ग का संपादन करने के लिए है। इसी काम को पूरा करने के लिए वे बुद्धि अहंकार तन्मात्रा मन इंद्रियों और शब्द आदि विषयों के आकार में परिणत होते हैं। हम लोग देखे ही हैं, जब विकास हम लोग पढ़ते हैं प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है, फिर बनता है महत तत्व। महत तत्व के बाद फिर क्या है, अहंकार आता है, और वो अहंकार है तीनों गुणों में के साथ मिल करके, सत्व रजस और तमस के साथ मिल करके क्या है, ये सब जो मन इंद्री आदि की, सात्विक अहंकार से मन इंद्री आदि का उत्पत्ति होता है, और तामसिक अहंकार से क्या है, तन्मात्रा आदि की और पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इस आकार में वह परिणत हो जाता है। तो जिस पुरुष के लिए ये गुण भोग भुगताकर अपवर्ग संपादित कर देते हैं, मतलब अब किसी एक, सबसे पहले किसी एक पुरुष को क्या है, पहले वो भोग देगी, फिर उसके बाद उसको अपवर्ग देगी। अब उसके लिए उनका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। अब पुरुष को भोग भी मिल गया, अब उसका अपवर्ग भी मिल गया, तो अब उस पुरुष के लिए उस गुणों का क्या है, कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह गया। तब वे अपने प्रयोजन को पूरा करके, अब इन गुणों का दो ही प्रयोजन था, पुरुष को भोग और अपवर्ग देना, तो इस प्रयोजन को पूरा कर चुकने वाले कार्य और कारण रूप में विभक्त हुए गुण प्रतिलोम परिणाम को प्राप्त होकर, प्रतिलोम अर्थात उल्टा, पहले वो विकास क्रम में आगे बढ़ रही थी, सीधा बढ़ रही थी, अब वो उल्टा चलेगी, है ना, अपने कारण रूप में विलीन होने के लिए। तो प्रतिलोम परिणाम को प्राप्त होकर अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, और यही गुणों का क्या है, कैवल्य अर्थात पुरुष से अलग हो जाना, पुरुष से अलग ही हो जाना ही क्या है, उसका कैवल्य है। और उन गुणों के साथ पुरुष का जो अनादि सिद्धि या अविद्याकृत संयोग था, अब इन गुणों के साथ जो पुरुष है वो संयोग क्यों होता है, उसका अविद्या के कारण ही, है ना। तो अविद्याकृत जो संयोग था उसका अभाव हो जाने पर उसको क्या है, कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना। तो फिर अविद्या आदि क्लेश समाप्त हो गए और वह क्या है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। और यही क्या है, पुरुष का कैवल्य अर्थात प्रकृति से सर्वथा अलग हो जाना ही पुरुष का क्या है, पुरुष का नहीं मतलब कैवल्य है। प्रकृति का गुणों का अपने कारण रूप में विलीन हो जाना, और पुरुष का प्रकृति से अलग, ठीक है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, इसी को क्या बोला जाता है, कैवल्य बोला जाता है। इस प्रकार हमारा समाप्त हुआ योग दर्शन। मैं ऐसा आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप सबके डाउट्स हम लोग, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में 15 मिनट बाद आप लोगों की क्लास है और मेरे लैपटॉप में चार्जिंग नहीं है, तो उसके बाद हम लोग डाउट्स ले लेंगे आप लोगों के। मैं बताऊंगी कि कब होगा डाउट क्लास उसको, और उसके बाद हर 10 सूत्र का टेस्ट होगा, ठीक है। 19 दिन की क्लास रहेगी, 10 सूत्र नहीं तो 20 सूत्र लेंगे, उसके बाद टेस्ट होगा। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।